जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं नीतू राजावत आपको अपने चैनल के माध्यम से मार्गशीर्ष माह का 5वें दिन का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास के 5वें दिन की कथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुना रही हूँ और सुख समृद्धि, जिसको सुनने से सुख समृद्धि आती है। इसके पहले के प्रथम और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कथा के वीडियोज मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म में 5वें दिन की कथा के रूप में 5वें दिन का अध्याय। आपको महात्म के बारे में बताऊं उसके पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के अष्ट मंत्र बता रही हूँ। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के अष्ट मंत्र। कृष्ण शरणम मम, यह मंत्र वेदों की सर्व क्षत्रियों के साथ कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ है श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय है। इसका तात्पर्य यह है कि सुख हो या दुख हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा सहारा है। इस मंत्र के बारे में और कुछ बातें भी आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और प्रेम और भक्ति की भावना मन में आती है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। श्री महाप्रभु ने कहा था कि हमेशा सर्वात्मक शरणम मम मंत्र का जाप करना चाहिए। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन 3 तरह के दुखों में किसी भी तरह का दुख आने पर श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब देखें मार्गशीर्ष मास महात्म का 5वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे कि शंख से किए अभिषेक व शंख से की गई पूजा का फल। इसके पहले हम जानते हैं भगवान की पूजा के बारे में और फिर उसे भगवान का ध्यान करके चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। भगवान का ध्यान करके हम कथा का श्रवण करते हैं। हम उनका ध्यान इस प्रकार करते हैं। चारों हाथों में कमल, शंख, चक्र, गदा है। उसके बाद में भगवान के श्री अंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहते हैं हम कि इस तरह भगवान का ध्यान करने के बाद एकाग्रता व पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। इसके पश्चात जल का पात्र, शंख, घंटी, दीपक, अन्य सामग्री की जो भी हो आपके पास में, वो सब उपलब्ध करनी चाहिए। पूजा की विधि विस्तार पूर्वक बताई गई है। अब आगे भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, हे अच्युत, मुझे बताओ कि पंचामृत से हरि को स्नान कराने से क्या फल मिलता है। जब शंख जल से स्नान कराने से क्या फल मिलता है, तब श्री भगवान बोले, यदि मनुष्य मेरे सिर पर दूध की वर्षा करके मुझे स्नान कराए तो कहा जाता है प्रत्येक बुन का फल 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। ये यदि दही से स्नान कराया जाए तो दूध से स्नान कराने से के फल का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। घी से स्नान कराने पर दही के स्नान कराए गए फल से 10 गुना अधिक फल होता है और शहद से स्नान कराने का फल घी से स्नान कराए गए फल से 10 गुना अधिक मिलता है। यदि शक्कर से स्नान कराए तो उस फल से भी अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जप से स्नान कराने से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हे देवों में व्यास, मुझे और 15वें दिन गाय के दूध से स्नान कराने से महान पापों का नाश होता है। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन मिलता है जो मुझे घी से स्नान कराता है और वह लोग वैकुंठ लोक को जाता है। मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शक्कर से स्नान कराता है, वह स्वर्ग को जाता है। स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा बनता है। जो मार्ग शेष मास में मुझे दूध से स्नान कराता है, वह पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा हुआ राज्य प्राप्त करता है।
स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र तथा वायु देव को जीत लेता है। पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान कराना उत्तम है। दूध से स्नान करने से तेज की प्राप्ति होती है, इससे शरीर पुष्ट होता है और बल बढ़ता है। मेरे पुत्र, दूध से स्नान कराने से सभी के दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे सम्मानदाता, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह कभी भी पृथ्वी पर बंधु बांधवों का विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में नहीं पड़ते। जो मनुष्य एक गाढ़े रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है, उसे 100 गाढ़े रंग की गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ का जल लेकर एक ही बूंद मुझे स्नान कराए तो अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य शंख में गाढ़े रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में कच्चे चावल और कुशा के साथ जल लेकर मुझे स्नान कराता है, तो सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। तो मार्गशीर्ष मास में 8 शंख के जल के से भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह श्रेष्ठ पुरुष होता है और मेरे लोक में पूज्य होता है। जो मुझे 16 शंख के जल से स्नान कराएगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक स्वर्गलोक में पूज्य होगा। मुझे 24 शंख के जल के स्नान कराएगा, वह बहुत दिन तक इंद्रलोक में निवास करेगा, पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेगा। और मार्गशीर्ष मास में मुझे 108 शंख से जल से स्नान कराता है, उसे प्रत्यक्ष शंख के बदले एक स्वर्ण सिक्का फल के रूप में प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मुझे प्रतिदिन शंख से स्नान कराएगा, उसे गंगा का फल प्राप्त होता है और देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार करके मुझे स्नान कराएगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। नदी से जल लिया जाए और तालाब से लिया जाए, कुएं से लिया जाए अथवा शंख में रख लिया जाए, तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे पांडु जिस जल से भगवान विष्णु के चरण स्पर्श धोए जाते हैं, उसे कहा जाता है। शंख में रखकर सदैव अपने सिर पर धारण करता है, वह मुनि होता है तथा तप करने वालों में श्रेष्ठ होता है। पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष में जल से भरा शंख हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है, वह मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता है, उदर में वरुण देवता है और पृष्ठ भाग में प्रजापति है, अग्रभाग में गंगा और सरस्वती है। उसके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराकर सुर और उसके गुणों का गिनने में मैं असमर्थ नहीं हूँ। हे देवों के देव, मेरे सामने शंख की पूजा पुष्प, जल और कच्चे चावल के दानों से की जाए। इसकी महिमा असीम है, सर्वस्त्र है। शंख के रूप में पूर्ण रूप से व्रत भरकर मेरी पूजा करनी चाहिए, इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्षों तक बनी रहेगी। उसके घर में कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। यदि शंख को पादों तक जिस जल के पेड़ धोए जाते हैं, उसे सिर तक लगाए तो उसे चिंता या कोई थकावट नहीं होगी, उसे नरक का भय नहीं होगा। शंख को जल देकर दुष्ट आत्माएं, राक्षस, कुष्मांडा, भूत, सर्प और दानव दसों दिशाओं की ओर भागते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे वाद्यों और ध्वनि और मंगलमय गीतों के साथ स्नान कराएगा, वह जीते जी मुक्त हो जाएगा। श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य में शंख पूजा फल पंचम अध्याय संपूर्ण। आदरणीय श्रोताओं, मार्गशीर्ष मास का महात्म पंचम अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। अब मैं छठे अध्याय का वीडियो आपको कल सुनाऊंगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर स्मरण करा दूं कि कल मैं छठा अध्याय लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल में किसी त्योहार और रीति रिवाजों के सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।